मॉर्निंग टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक नया प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं जो बिहार एसएससी के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय जो पीटी का परीक्षा हुआ था 5 फरवरी 2017 को। तो उसका ये देखिए प्रथम पाली का पेपर है, यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम इसे देखेंगे। इसके पहले ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट होगा और इसके पहले हमने 7 जो है कि प्रीवियस प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से उसका सबका व्याख्यात्मक तरीके से विश्लेषण किया गया है और सभी प्रश्नों का वहाँ पे हल किया गया है। इस वीडियो में हम विशेष करके सामान्य अध्ययन और विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए आज भी हम विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें कुल 150 प्रश्न हैं और इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं कि वो सामान्य अध्ययन के हैं और इसके बाद से विज्ञान के प्रश्न हैं। तो इसके बाद सब इसमें हम देखते हैं, कम से कम इसमें 80-85 क्वेश्चन जो हैं वो सामान्य अध्ययन और विज्ञान के प्रश्न हैं और बाकी इसके बाद से रीजनिंग और मैथ के प्रश्न होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का। आइए हमारा पहला सवाल है कि पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति का संबंध किससे है ये बताना है। तो देखिए दालें, तिलहन, सूर्यमुखी या फिर मछली। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से था। इसमें ये 1986-87 में से शुरू किया गया था और इसमें कुल जो है कि 9 फसलों को टारगेट किया गया था, माने कि 9 फसलों को इसमें लक्षित किया गया था। 9 फसलों को इसमें मुख्य रूप से इसमें था कि इसके उत्पादन को बढ़ाना है जो तिलहन से संबंधित थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उत्पादन की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती हैं। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 70%, यानी कि इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो है कि 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। बाकी 543 पदों के लिए चुनाव होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। तो इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश जो है भारत के साथ कम स्थलीय सीमा बनाता है। तो म्यांमार इसका सही जवाब होगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन है 1948, 1975, 1995 या फिर 2001। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना ये 2001 में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर इसमें डी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि वो 12 वर्षों के लिए जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का इस स्रोत जो है वो इस देश के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो पद्धति है वो किस देश से लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। चूँकि ये पेपर 2017 का है, 2017 के समय में ये सवाल था कि हम किस पंचवर्षीय योजना में हैं, यानी कि 2017 के समय में कौन सी योजना चल रही थी। तो इसका राइट आंसर इसमें देखिए दिया है। इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना है, चूँकि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 17 तक थी। नेक्स्ट है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। तो ठुमरी जो ये गायन शैली है जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया था। क्योंकि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बहुत से जो इस्पात उद्योग हैं वो अलग अलग देशों के सहयोग से या आर्थिक सहयोग से उसको स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है वो इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर इसमें सी होगा। और किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहला जिक्र किया गया था। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 2006-07 के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री का नाम बताना है। तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी देविका रानी। और इसका अगला प्रश्न है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे।
नाम इसमें दिए गए हैं नामवर सिंह, हरिशंकर प्रसाई, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा नामवर सिंह जो है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसकी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 4 में किया गया है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, भाग 4 है वो। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती हैं, यानी कि किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का जिक्र किया गया है? तो संविधान की ये 8वीं अनुसूची है और 8वीं अनुसूची में भारत के कुल 22 भाषाओं को उसमें अनुसूचित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मावत के लेखक कौन हैं? पद्मावत के लेखक कौन थे? यानी कि पद्मावत के लेखक जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 18 का सी ऑप्शन सही है। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन हैं? थ्रोन्स का मतलब कांटा होता है, यानी कि कांटों का खेल इसका मतलब होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का लेखक कौन है? तो इसमें जॉर्ज मार्टिन जो हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इसमें ऑप्शन सिर्फ मोतीलाल नेहरू हैं, इसका ऑप्शन है। यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा लेखक जो कि इटालियन भाषा में लिखते हैं। झूमा लाहिड़ी इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं रामचंद्र गुहा, इसका राइट आंसर है। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह को चुना था? ये बताना है कि @ आजकल यूज होता है ईमेल या जीमेल में, इसके लिए इसका चुनाव किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा रे टॉमलिंसन ने इसका चुनाव किया था। इसका सही जवाब है रे टॉमलिंसन। इसका प्रति वर्ष जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बताना है कि किसका प्रति वर्ष जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। भारत के कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा है और वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, उसका क्या नाम था? भारत में जो सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले विकसित किया गया था तो उसका नाम था परम, ये 8000 इसका नाम था, परम 8000। नेक्स्ट है कि इस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। ऑप्शन है फरीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या फिर राजकुमार वर्मा। तो इसमें बिहार में जन्म लेने वाले लेखक कौन थे? तो फरीश्वरनाथ रेणु इसका सही जवाब है। इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये किसकी आत्मकथा है? देखिए इसमें कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम लिए गए हैं। तो इसमें युवराज सिंह का ये आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? ऑप्शन है शाहरुख खान, सलमान खान, विजय माल्या या फिर केजरीवाल। अच्छे समय का राजा किससे माना जाता है? तो इसमें देखिए विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह बम्बई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। नली शिशु यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो हो रहा है उसके बारे में है। तो सबसे पहले जो है कि बेबी टेस्ट ट्यूब जो है कि कौन था भारत का, तो और इसने एक शिशु को जन्म दिया था। इसका नाम क्या था इसमें? तो इसका हर्षा इसका नाम था, राइट आंसर है। और इनका जेल का एक कमरा एक पर्यटक स्थल है। बताना है कि किस जो है कि ये कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे या जिनका जो जेल है वो एक पर्यटक स्थल के रूप में था, यानी कि इसका सही आंसर है बीडी सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। कीवी चिड़िया जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर इसमें सी है। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम बताना है। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है रियल या रियाल। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। छऊ बिहार का एक लोक नृत्य है। तो बताना है कि बिहार के अतिरिक्त और भी एक राज्यों का नृत्य है छऊ, तो ये बताना है कि कहाँ का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का एक नृत्य है। बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल का नृत्य भी छऊ है। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है और अमर्त्य सेन जो है कि एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 35वां सवाल होगा हमारा कि
इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी थी। घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी थी। इसमें सर्विस लिखा हुआ है, हो सकता है। इसका राइट आंसर इसमें है, देखिए इसमें ICICI जो बैंक है वो इसका राइट आंसर होगा। रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? तो विदेशी निवेश की जो सीमा है इसमें देखिए इसका राइट आंसर है 100%। ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा रखी गई है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से देख लीजिए, यहाँ पे जनसंख्या में सबसे अधिक जो है कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे पर बिहार है, महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार हैं और चौथे नंबर पर जो है कि वो आंध्र प्रदेश का नाम आता है, जो इसमें नहीं है। तमिलनाडु नहीं होगा, इसका राइट आंसर यही है, तमिलनाडु, जो 4 जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर इसमें है, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा CD देशमुख जो है इसका सही जवाब होगा। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता को ज्ञात करती हैं कि आय विषम ज्ञात करती हैं कि बताना है कि ये कौन सा इसमें जो वक्र है, इकोनॉमिक्स का ये प्रश्न है, जो व्यक्तियों के आय की विषमता को जानती है या जांच करती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉरेंज वक्र जो होता है वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिज़ाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो ये देखिए इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे में। मुझे याद है कि उदय चौधरी उनका नाम था, जिन्होंने रुपये का जो साइन जो ऐसे आजकल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें अंग्रेजी का R और हिंदी के र से मिलता जुलता है, तो IIT बॉम्बे के एक छात्र थे उदय चौधरी, जिन्होंने रुपये के साइन को डिज़ाइन किया था। और नेक्स्ट है कि UK यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 में है, यानी कि FTSE 100 इसका शेयर मूल्य सूचकांक है। यह कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला पहला देश था। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला पहला देश का नाम क्या था? इसका सही जवाब है इसमें न्यूजीलैंड। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में 4G सेवा कब लॉन्च हुई थी? 2012 ईस्वी में, इसका सही जवाब है। और कौन महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ये सब लोग जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे और शहनाई के लिए वो प्रसिद्ध हैं। 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बैंक नोट प्रेस यहाँ पर स्थित हैं। बैंक छापने वाला प्रेस कहाँ पर स्थित हैं? ये देवास इसका सही जवाब होगा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस जो विमान सेवा उपलब्ध कराता है, तो बताना है कि इसकी पहला महिला पायलट कौन थी? तो ये दुर्गा बनर्जी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है चिली, और यह एक गर्म जलधारा है। बताना है कि गर्म जलधारा इसमें से कौन है? और इसमें जो गल्फ स्ट्रीम होता है वो एक गर्म जलधारा है। इसका राइट आंसर इसमें डी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सुमात्रा द्वीप जो है वो सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित हैं? तो सुमात्रा जो द्वीप हैं वो स्थित हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन आपके सामने, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। सही जवाब इसमें है हिंद महासागर में स्थित है सुमात्रा द्वीप। कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? ये बताना है। तो इसमें सही जवाब इसमें हो जाएगा कुल 44 देश जो हैं वो चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं। और बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बिहार का बताना है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है ही, तो किस भाग का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है? करेक्ट आंसर इसमें सी होगा, यानी कि बिहार का जो उत्तरी भाग है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। चिल्का झील उड़ीसा में है, इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती हैं? तो सबसे तरंगदैर्घ्य जो अधिक होता है वो लाल का होता है और बैगनी की सबसे कम होती है। तो इसका सही जवाब इसमें डी होगा, यानी कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। कार्य इकाई मात्रक जूल है। कार्य इकाई मात्रक जूल कहते हैं।
कार्य और ऊर्जा दोनों का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। बाकी का ऑप्शन को देख लीजिए, न्यूट्रॉन यानी कि न्यूटन होना चाहिए। न्यूटन जो है कि ये बल का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, और डाइन जो है वो भी बल का एक मात्रक है। CGS पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो डाइन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये बताना है। अगला प्रश्न है, और इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है, तो ये इसमें ध्वनि जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ध्वनि। नेक्स्ट है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है। सर्वाधिक टाइम जोन जो कौन है, किस देश में सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर इसमें होगा, यानी कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा है। बिहार में कितने ज़िले हैं, बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, ये सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनको महामना कहा जाता है। महामना यानी कि मदन मोहन मालवीय को कहा जाता था। सही जवाब इसका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी है। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। देख लीजिए, कर्क रेखा जो है कि वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं, जिसमें झारखंड है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, इसमें बिहार नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा, यानी कि बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जो है कि वो महासागरों से या सागरों से ढका हुआ है, तो देख लीजिए इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल हैं, जलाशय हैं, और इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। 70% जो जगह हैं वो महासागरों से घिरा हुआ है या सागरों से ढका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि अब अगले जो प्रश्न देखें, यहाँ से 61 जो प्रश्न थे वो सामान्य अध्ययन के थे, यानी कि जनरल नॉलेज के, और बाकी के जो प्रश्न हैं यहाँ से अब विज्ञान और गणित के प्रश्न शुरू हो रहे हैं यहाँ से। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि बीकर मूलतः होते हैं। बीकर ये क्या होते हैं, तो सही जवाब इसका है कि प्रोटीन है। मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए। मायोपिया का उपचार किसके द्वारा होता है, तो ये मायोपिया जो है यानी कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, अवतल लेंस, उसके उपचार के लिए उपयोगी होता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, ये बताना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम लोग वो जमुना के नाम से जाना जाता है, और अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं, इसमें देखिए कुछ जानवरों और जीवों के नाम दिए गए हैं, और इसमें सही जवाब हो जाएगा मधुमक्खी। श्वेत रक्त कणिकाएँ कितनी प्रकार की होती हैं, जो WBC होता है यानी कि वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, लसिका इसमें उपस्थित होती हैं। लसिका किस में उपस्थित होती हैं, तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, यानी कि संवहन ऊतक। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग से ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती हैं, इसमें सही जवाब है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती हैं, जो रुधिर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है, यानी कि खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल होता है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी कि जो ये यकृत होता है। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता मापने की इकाई क्या है, तो इसमें ऑप्शन हाइग्रोमीटर होता है, जिससे सापेक्षित आर्द्रता को मापी जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है। प्लांक नियतांक जो है ये इंटरमीडिएट साइंस में इसको पढ़ना भी है, तो प्लांक नियतांक का मान जो है कि जूल में कितना सेकंड होता है, तो देखिए इसमें ये 6.63 × 10 के पावर -34 इसका जो होता है वो जूल के बराबर होता है, जो प्लांक कांस्टेंट होता है। और हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती हैं। हल्दी जो प्राप्त होती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती हैं, तो हल्दी जो है वो पौधे का तना होता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें ए है। यह जो है कि सैग्यूवरस होते हैं। सैग्यूवरस कौन होते हैं, सर्प, केचुआ, काकरोच या फिर मच्छर, तो इसका सही जवाब है मच्छर जो होते हैं वो सैग्यूवरस होते हैं, सैग्यूवरस। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि इसमें से किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। बताना है कि किस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस की प्रचुरता सबसे ज़्यादा है,
इसका सही जवाब इसमें शनि हो जाएगा, यानी कि शनि ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये मैथ के प्रश्न हैं या फिर ये साइंस के ही प्रश्न हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल प्रश्न हैं और इसका सिर्फ आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर इसमें 4/3 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यह विटामिन टोकोफेरोल कहलाता है। विटामिन का रासायनिक नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि किस विटामिन को हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। सही जवाब इसका ई हो जाएगा, यानी कि ई को हम लोग जो है कि वो टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है। इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन बी है, यानी कि एमाइड होता है। संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त होती हैं? तो इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि H2SO4। नेक्स्ट है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O जो होता है वो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है कि इसमें देखिए लघुत्तम समापर्त पूछा हुआ है, यानी कि जो LCM है 12, 27 और 40 का। तो ये तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आप इसे निकाल सकते हैं। 1080 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ये देखिए सब जो है कि ये मैथमेटिक्स के प्रश्न है। जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में निकेल नहीं होता है, इसका राइट आंसर है। NaCl में यह बंद होता है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है, जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। NaCl में कौन सा बंध नहीं पाया जाता है? तो इसको बताना है। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, देखिए आयनिक बंध होता है इसमें, क्योंकि जो हम Na और Cl का संयोग कराते हैं, तो चूँकि सोडियम जो है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम को देता है, यानी कि क्लोरीन को देता है। इस तरीके से सोडियम पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जबकि क्लोरीन पे वो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि आयनों का यहाँ पे संयोग होता है। इस तरीके से यहाँ पर आयनिक बंधन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट देखते हैं कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? ये क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। ये पिछले प्रश्न में भी पिछले सेट में भी ये प्रश्न मिला हुआ है, यानी कि ये जो प्रश्न है उसमें से बहुत से प्रश्न मिले जो रिपीटेड भी हैं, यानी कि कई बार उसको रिपीट किया गया है। और नेक्स्ट कुछ प्रश्न है देख लेते हैं और भी हैं, जैसे ये सब जो है कि इसमें अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने में उसका प्रयोग होता है? तो पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं या लकड़ी या कोई भी जीवाश्म होता है, तो इसके आयु का निर्धारण करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग होता है? देखिए ये कुछ समस्थानिक दिए हुए हैं और तो इसमें जो है कि ये इसका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, यानी कि। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ये देखिए इसका महत्तम समापर्तक पूछा है। ऐसा प्रश्न जो है कि बिहार SSC के पिछले कई जो है कि सेट में ये सवाल मिल चुका है, क्योंकि भीनों का HCF निकालने के लिए दिया हुआ है। और इसके बाद इसमें सबसे बड़ा अंक, इस टाइप के ये कई बार ये प्रश्न यहाँ पे दिख गए जो कि इसमें पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें नेक्स्ट जो प्रश्न देखते हैं, देखिए सभी जो है कि मैथ के प्रश्न हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब मैथ के प्रश्न हैं। और एक और प्रश्न यहाँ पे है, साइंस का क्यूरी ताप का संबंध किससे है? क्यूरी ताप जो है बताना है कि क्यूरी ताप का संबंध किससे हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये चुंबकीयता से संबंधित होता है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न जो है, देखिए यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। अगर कोई व्यक्ति भी चाल से अगर किसी समतल दर्पण की ओर जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब किस चाल से उसकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसमें जो होता है कि देखिए उसमें दुगने वेग से जो है कि वो उसका प्रतिबिंब चलेगा। जब समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति जब कोई जाता है तो उसका प्रतिबिंब उसमें दुगने वेग से परावर्तित होता है। नेक्स्ट है कि इसमें बताना है कि चार्ल्स का नियम के लिए कौन सा जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है, तो चार्ल्स का नियम को कौन प्रकट कर रहा है, इसमें बताना है। क्या सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू T होता है, यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो ताप के समानुपाती होता है। 6 × 10⁻25 परमाणु नहीं है, इसमें कौन जो है कि परमाणु नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ये 6 कार्बन परमाणु जो हैं कि इसके बराबर नहीं हैं। और एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम लवण जो है वो किसका यौगिक है? इसमें राइट आंसर इसको हो जाएगा इसमें मैग्नीशियम।
तो इस तरीके से ये कुल इसमें से 80-85 जो प्रश्न हैं आज के लिए, ये तो जो है कि सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन से हैं। तो ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी हमने 7 प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। और अगर चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप कमेंट में अपने सुझाव भी दे सकते हैं।